Myself Yadav Vaibhav from class 8. And myself, Pansija Dev from class 8. So we are from Gajira Vidya Bhavan Uttran. So today I am here to conduct Arduino workshop. So I hope that you are safe and fine at your home. So let's start today's session. तो फिर हम लॉकडाउन के टाइम में हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ इनोवेटिव सीखना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव सीखना चाहते हैं और कुछ अमेजिंग सीखना चाहते हैं। तो फिर आज हम आर्डिनो के बारे में जानेंगे। आर्डिनो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है सीखने के लिए। तो फिर सबसे पहले हम आर्डिनो के बारे में बात करें कि आर्डिनो आखिर है क्या। वो जानने से पहले हम कुछ प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे बनाए। तो फिर ये है एक ब्लाइंड स्टिक। अब इस ब्लाइंड स्टिक का काम क्या है? ब्लाइंड स्टिक में हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया है। अब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या होता है ये सब हम आगे जानेंगे। यहाँ पे है एक स्विच, आप देख सकते हो ये है स्विच, और यहाँ पे है एक बजर। तो फिर हम इसको अगर ऑन करके देखें तो यहाँ पे जैसे ही कोई भी चीज़ सामने आएगी बजर बजने लगेगा 5 सेकंड के लिए। तो फिर ये ज़्यादातर ब्लाइंड पीपल के लिए यूज होता है। मतलब अगर वो लोग इनको ऐसे लेके चलते हैं, अगर कोई भी चीज़ ऐसे सामने आ जाए तो फिर ये उनसे टकराने से बच सकते हैं। तो फिर ये ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसके अंदर हमने क्या क्या यूज़ किया है वो हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें आर्डिनो नैनो भी यूज़ किया है, लेकिन ये सब होता क्या है ये सब हम इस सेशन में जानेंगे। तो फिर बेसिकली अभी हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है। तो फिर ये है स्मार्ट डस्टबिन। यहाँ पे ये है ये स्मार्ट डस्टबिन। इसमें भी हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर ही यूज किया है। स्मार्ट डस्टबिन ये टचलेस डस्टबिन है। अभी इस कोरोना के टाइम में और लॉकडाउन के टाइम में हम सब कुछ टचलेस चाहते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि अगर कोई भी कचरा होगा, समझ लीजिए अगर मुझे ये डालना है ये ऐसे, तो मैं बस क्या करूँगा, इसको बस ऐसे सामने रखूँगा और इसमें डाल दूँगा और ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारी कोरोना की सेफ्टी है वो भी बनी रहेगी और साथ साथ में हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा। तो फिर ये था प्रोजेक्ट। इसमें ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो फिर इस लॉकडाउन के टाइम में हम कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो फिर ये सब हम आगे जानेंगे। तो फिर मैं अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही? राइट इन द चैट बॉक्स। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चैट बॉक्स में नहीं हो सका तो फिर आप माइक अनम्यूट करके हमको बता सकते हो। ओके, सो अभी हम यहाँ पावर पॉइंट पे जाएंगे। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, you can start. ओके ओके, तो आज हम आर्डिनो के बारे में जानेंगे। मैं हूँ वैभव यादव और मैं हूँ देव बांसुरिया। स्टार्ट। तो फिर किसी भी चीज़ को समझने से पहले हमें उसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। तो इधर हम आर्डिनो की हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो आर्डिनो सबसे पहले आईडीआईआ इंस्टीट्यूट में इटली में 2003 में बना था। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है और प्रोग्रामिंग फील्ड में इंटरेस्ट है। इट एम फॉर स्टूडेंट्स विद बैकग्राउंड इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्रोग्रामिंग। लोगों को प्रोग्रामिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है या जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए हिस्ट्री ऑफ आर्डिनो बहुत ही बेस्ट है। और एक और बात करें तो इसके जो सारे बोर्ड्स आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, वो ओपन सोर्स है। मतलब हम जब चाहे तब उसको यूज़ कर सकते हैं।
ऐसा कहीं भी नहीं है कि कुछ लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। हम इंडिपेंडेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं, जब चाहे तब कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। हम अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे हमारा है वाई ओनली आर यू। मार्केट में तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के सीपीयू होते हैं, क्या हम वो क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्यों हम आर्डिनो यूज़ करें? तो सबसे पहला पॉइंट है इनएक्सपेंसिव, कि ये दूसरे कंट्रोलर से सबसे सस्ता है। अगर आप मार्केट में इसको लेने जाओगे तो ये आपको इजीली मिल भी जाएगा और बहुत ही लो प्राइस में मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है क्रॉस प्लेटफॉर्म। ये विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इजीली रन हो सकता है, इजीली चल सकता है, इसको सीखना बहुत ही आसान है। थर्ड है एनवायरनमेंट, सिंपल एंड क्लियर प्रोग्रामिंग एंड इजी टू यूज फॉर बिगिनर्स। अगर आप एक बिगिनर हो और आपको आर्डिनो के बारे में नहीं पता तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको आर्डिनो की बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे और इसकी प्रोग्रामिंग भी हम यहीं पे जान देंगे। और फोर्थ पॉइंट ओपन सोर्स, जो मैंने आपको बताया, इजीली अवेलेबल। अगर हम आगे जाने तो सेंसर्स। अब इन सेंसर्स को समझने से पहले हमें एक पूरे प्रोजेक्ट को समझना होगा। अगर हम अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं कि हमें अ, हमारे बॉडी का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, आई, ईयर्स, हैंड्स, लेग्स। तो फिर अगर इसको हम एक प्रोजेक्ट बना दें, हमारी बॉडी का एक प्रोजेक्ट बना दें, तो इसमें जो हमारे आईज, नोज और ईयर्स है वो हमारे सेंसर्स होंगे। अब सेंसर्स को अगर हम जानें तो किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं। आपकी बॉडी में आपकी जो आँख होती है वो किसी भी चीज़ को देखती है, आपकी जो नाक होती है वो किसी भी चीज़ को सेंस करती है, स्मेल करती है, और आपके जो कान होते हैं वो किसी भी चीज़ को सुनती है। तो सेंसर्स का काम भी यही है कि वो किसी भी चीज़ को सेंस करें। तो which detects or measure physical property and records, indicates or otherwise respond, it is called a sensors। ये इसका इंग्लिश डेफिनेशन। अब बहुत अलग अलग तरह के सेंसर्स आते हैं जो आर्डिनो से कनेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। जो फर्स्टली है वो है हमारा आईआर सेंसर। आईआर सेंसर क्या है? अगर हम आईआर सेंसर को आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दें, अगर इसके पास से कोई भी चीज़ जाएगी तो ये हमको बताएगी कि मेरे पास से कोई चीज़ गई है। तो फिर यही है सेंसर। और अल्ट्रासोनिक सेंसर के बारे में जाने तो फिर ये आईआर सेंसर जैसा ही है। अगर इसके पास अगर आईआर सेंसर के पास से कोई चीज़ जाएगी वो उसको डिटेक्ट कर लेगी, लेकिन अगर दूर से जाएगी तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये काम अल्ट्रासोनिक सेंसर करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर अपने से दूर आई गई चीज़ों को सेंस करता है। अगर नेक्स्ट जाने तो वो है मोशन सेंसर। अब मोशन सेंसर में क्या होता है, किसी भी चीज़ को मोशन को डिटेक्ट करता है। अगर हमने यहाँ पे मोशन सेंसर लगाया और मोशन सेंसर के सामने से कोई चीज़ गई तो वो उसको डिटेक्ट करेगा कि ये कोई चीज़ मेरे सामने से गई है। इसको पीआईआर सेंसर्स भी कहते हैं। फोर्थ है एमक्यू सेंसर। अब ये एमक्यू सेंसर हमारे नोज की तरह काम करता है। ये आसपास की जो एयर होती है, हवा होती है, उसको सेंस करता है। ये आसपास की हवा कैसी है, साफ है या गंदी है, पॉल्यूटेड है या साफ है, ये सब एमक्यू सेंसर देखती है। यानी ये हमारे नोज की तरह काम करती है। और बात करें तो आउटपुट में होते हैं एलईडीज, मोटर्स, वो सब जो हम फिजिकली यूज करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ आर्डिनो की बात करें तो फिर हमारे पास 3 टाइप के आर्डिनो होते हैं, आर्डिनो नैनो। तो हम प्रैक्टिकली भी इसको एक बार देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको? ओके, ये जो बोर्ड है ये एकदम स्मॉल है, ये आर्डिनो ही है। इसको आर्डिनो नैनो कहते हैं, इसको आर्डिनो नैनो कहते हैं। इसमें इसमें आर्डिनो यूनो में इसमें आर्डिनो यूनो में और आर्डिनो मेगा में ज़्यादा फर्क नहीं होता। ये आर्डिनो नैनो है। अगर इससे भी देखे तो वह है आर्डिनो यूनो, दिख रहा है यूनो। इस आर्डिनो यूनो हम मोस्टली यही आर्डिनो यूनो यूज करते हैं ज़्यादातर
किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। आर्डिनो अगर आपको कम वायर्स चाहिए, आपको बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना, तो आप आर्डिनो नैनो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको एक अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट बनाए तो आप मोस्टली आर्डिनो यूनो ही यूज़ कीजिए। अगर फिर आगे बात करें तो यह है आर्डिनो मेगा। ये आर्डिनो यूनो से बड़ा आता है। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज में काम आता है। अगर इंडस्ट्रीज में अगर हमको कोई प्रोजेक्ट बनाना हो या कुछ बनाना हो तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आर्डिनो मेगा में थोड़े ज़्यादा पिंस आते हैं ताकि हम कुछ बड़ा प्रोजेक्ट बना सकें। तो ये था प्रैक्टिकली, हमने देख लिया इसको। अब वापस हम प्रेजेंट करेंगे। ओके, ये तो हम यहाँ पे पावर पॉइंट पे जाएंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ आर्डिनो, मैंने आपको बताया। आर्डिनो थोड़ा स्मॉल साइज में होता है, आर्डिनो बिग और आर्डिनो मेगा इससे भी बिग। बस इनमें पिंस कम और ज़्यादा होते हैं। अगर आगे हम जानेंगे आर्डिनो हार्डवेयर के बारे में, यानी आर्डिनो में जो ये पिंस है, ब्लैक कलर के जो पिंस है, आखिर ये सब है क्या। तो फिर सबसे पहले हम जानते हैं ये डिजिटल पिंस। अब ये डिजिटल पिंस क्या होते हैं? डिजिटल पिंस में मोस्टली हम आउटपुट और इनपुट कनेक्ट करते हैं। हम वायर से यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। डिजिटल पिन में मोस्टली हम आउटपुट कनेक्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो इनपुट भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट तो मैंने आपको बताया। हम चाहे तो इनपुट भी कनेक्ट कर सकते हैं और आउटपुट भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल पिन्स कहते हैं इनको। हम जिस जिस पिन में चाहे उस पिन में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसको हम उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी करेंगे बात। अभी के लिए ये जो डिजिटल पिन्स है उनमें ज़्यादातर आउटपुट होते हैं। अब आउटपुट मैंने आपको बताया एलईडी, एलसीडी, रिले, मोटर्स एक्सेट्रा। ये जो है ये है इसका माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 328। और ये है एनालॉग पिन्स। एनालॉग पिन्स मोस्टली सेंसर्स यूज करने के लिए होते हैं। हम चाहे तो सेंसर्स डायरेक्टली यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यह है पावर। अभी पावर क्या होता है कि जहाँ पे डिजिटल पिन्स, और पावर क्या होता है कि जो भी हमने समझ लो, अगर हमने एलईडी लिया तो एलईडी में जो एलईडी का एक पिन हम डिजिटल पिन में कनेक्ट करेंगे, फिर दूसरा पिन जो है पावर में कनेक्ट करेंगे। यानी कि हम एलईडी को पावर देंगे। यानी अगर यहाँ पे जो ग्राउंड है GND लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है ग्राउंड। यानी कि अगर एलईडी का कोई नेगेटिव साइड है तो हम ग्राउंड को डायरेक्टली एलईडी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे है 5 वोल्ट। 5 वोल्ट को हम किसी भी चीज़ के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये सब हम आगे प्रैक्टिकली करेंगे। ये है पावर जैक। पावर जैक में क्या है कि अगर आपने एक पूरा प्रोजेक्ट बना लिया, फिर आपको आर्डिनो को पावर देना है तो आप पावर जैक की मदद से इसको दे सकते हो। यह है USB पोर्ट। USB पोर्ट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपलोड कर सकते हो। यानी कि एक पोर्ट आपको आर्डिनो के साथ मिलेगा। एक पोर्ट को आपको लैपटॉप में डालना है, एक पोर्ट को आपको USB में, और आपको कोड अपलोड करनी है। अब हम जानेंगे लिख दी तो इसको अपलोड कहाँ से करें। तो उसको अपलोड करने के लिए आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर है, ये आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगी। तो फिर इसको सीखना बहुत ही आसान है। इसकी प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है, हम अभी वही करेंगे। और इसकी जो प्रोग्रामिंग है और जो अपलोड है वो इसी सॉफ्टवेयर से हो सकती है, ये और कहीं से नहीं हो सकती। तो फिर हम अभी डायरेक्टली प्रोग्रामिंग पे देखेंगे। तो फिर हम अभी एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। तो फिर ये है एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये है वेरीफाई। जो भी आपने कोड लिखा है उसको वेरीफाई करता है कि ये राइट है या रॉन्ग है। यहाँ पे कर देना है, फिर अपलोड पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक। और फिर ये है न्यू ओपन सेव। तो बेसिकली आता ही है न्यू फाइल ओपन करने के लिए और सेव करने के लिए। यहाँ पे नॉर्मली फाइल ये सब है। ये है आउटपुट पैन। तो आउटपुट पैन में क्या होता है कि हमने जो कोड अपलोड किया वो अपलोड हुआ है कि नहीं, कि कुछ एरर है कि नहीं, ये सब यहाँ आउटपुट पैन में बताएगा। तो फिर अभी हम यहाँ पे कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेडी कोडिंग है।
ये जो डबल स्लैश है वो है कमेंट, यानी कि ये चीज़ है क्या वो बताने के लिए। इसका हम यूज़ मोस्टली नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोड करोगे तो सबसे पहले आपको वॉइड सेटअप लिखना होगा, ब्रैकेट ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रेसिस में आपको ये लिखना होगा पिन मोड। मैं एक बार आपको लिख के दिखा देता हूँ। डायरेक्टली स्मॉल में पिन एंड कैपिटल और ओ बी पी, पिन मोड लिखोगे तो यहाँ पे इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। फिर ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन, हर ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन जरूरी है। फिर ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे के लिए है हमने उसको, मैंने जो आपको डिजिटल पिन्स बताए उस डिजिटल पिन में आप कनेक्ट करते हो। हर एक डिजिटल पिन्स के नीचे एक नंबर लिखा हुआ होगा, उस वो नंबर आपको यहाँ पे लिखा। समझ लो मैंने एलईडी को टू डिजिटल पिन में कनेक्ट किया, तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा। एलईडी है वो है क्या, एलईडी तो आउटपुट है जो मैंने आपको बताया, तो हम इधर एलईडी कॉमा आउटपुट लिखेंगे कैपिटल में। यहाँ पे ये हो गया, यानी कि इसने वेरीफाई कर लिया अभी कि मैंने एलईडी इसी चीज को टू आउटपुट में कनेक्ट कर लिया है। इसको ये भी बताना पड़ेगा कि हमने किस किस वायर को कहाँ कनेक्ट किया है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे हम वायरिंग लिखते हैं वाइड सेटअप। अगर हम आगे जाने तो है, अभी हम एक सिंपल ब्लिंकिंग टाइप करेंगे और फिर हम आगे कोड लिखेंगे डिजिटल राइट। अभी डिजिटल राइट है, डिजिटल राइट एक सिंपल कोड है, इसमें इसका सिंटैक्स ही है जहाँ पे आपको ये यूज करना है। डिजिटल राइट में डब्ल्यू कैपिटल ब्रैकेट फिर डिजिटल राइट में क्या होता है कि अगर किसी भी चीज़ को ऑन या ऑफ कराना हो तो आप डिजिटल राइट। तो यहाँ पे अभी हमको ऑन क्या कराना है, हमको ऑन एलईडी करानी है, तो हम क्या इधर एलईडी लिखेंगे? नहीं, हमको एलईडी नहीं लिखनी है। हमने एलईडी को यहाँ पे दे ही दिया है, हमने वायरिंग में लिख ही दिया है पिन मोड टू आउटपुट। तो हम डायरेक्ट आपको अब करवाना क्या है, आपको एलईडी को ऑन करवाना है या ऑफ करवाना है। अगर आपको ऑन करवाना है तो हाई, और अगर आपको ऑफ करवाना है तो हम लिखेंगे लो। तो पहले से तो एलईडी बंद ही होगी, तो सबसे पहले आप हाई करवाएंगे, फिर हम करवाएंगे डिले, फिर हम टाइम देंगे डिले। अब यहाँ पे डिले क्या है, डिले यहाँ पे टाइम होता है, डिले यहाँ पे जो है वो होता है टाइम। कि अगर हमको समझ लो कि ऑन करा दिया, फिर वापस हमको ऑफ भी करवाना पड़ेगा। ऑफ ऑफ कितने देर बाद करवाना है, तो जो टाइम होता है इसमें इसको हम डिले दे देंगे। फिर हमने डिले लिखा, लेकिन डिले में यहाँ पे हम 1 सेकेंड नहीं लिख सकते क्योंकि ये मिली सेकेंड में नंबर्स लेता है, यानी कि यहाँ पे 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 होता है। नहीं, जब आप 1000 लिखोगे उसका मतलब होता है 1 सेकेंड। यहाँ पे डिले हमने 1 सेकेंड दे दिया, फिर वापस हम डिजिटल राइट वापस लिखेंगे। हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने से ये इजी हो जाता है, टू को हम लो करवा देंगे। यहाँ पे लो लो क्यों करवाया, यहाँ पे अब कोडिंग किस तरीके से होगी, एलईडी पहले ग्लो होगी, 1 सेकेंड बाद लो होगी, फिर ग्लो होगी, 1 सेकेंड बाद लो होगी, ये रिपीट होते रहेगा। तो ये था एक सिंपल प्रोग्रामिंग। अगर और एडवांस में हम, और इसको प्रैक्टिकली भी हम अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बारी है एप्लीकेशन ऑफ आर्डिनो। अब एप्लीकेशन ऑफ आर्डिनो क्या है, आर्डिनो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये सब इसमें है कि आर्डिनो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। आर्डिनो का यूज़ सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए नहीं होता है, बहुत सारी फिजिकल चीज़ों में भी काम आता है। सबसे पहले होम ऑटोमेशन। होम ऑटोमेशन यानी क्या, कि आप स्मार्ट हो, अगर आप घर में आते हो, आपने बहुत सारी जगह से देखा होगा कि आप घर में जैसे ही एंटर करते हो लाइट का फैन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। ये सब होम ऑटोमेशन है, हम आडियो ये भी करवा सकते हैं। अगर आप आडियो में सीख लोगे तो हम होम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं, जिससे अगर आप जैसे ही एंटर हुए रूम में तो लाइट ऑफ हो जाए। इस तरीके की प्रोग्रामिंग करके आप इसको यूज़ कर सकते हो।
अगर आगे जा रहे हैं तो सिक्योरिटी, तो आर्डिनो से हम सिक्योरिटी भी करवा सकते हैं। आर्डिनो से हम सिक्योरिटी भी करवा सकते हैं। तो फिर अब सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी ये डोर खुलेगा। अब जहाँ जहाँ चलोगे यहाँ पे जो कैमरा है वो आपको फॉलो करेगा। तो इस तरीके की सिक्योरिटी भी है जो आप आर्डिनो से यूज करवा सकते हो। अगर आगे जाने तो रोबोटिक्स, रोबोटिक्स आर्डिनो रोबोटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होता है, जिसमें हम बहुत ही कूल और अमेजिंग प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्स बनाया है, हम चाहे तो बहुत अलग अलग तरह के टैंक्स बना सकते हैं या अलग अलग तरह की गाड़ियाँ। और जैसे कि मैंने आपको फ्लाइंग स्टिक दिखाया, स्मार्ट डस्टबिन दिखाया, ऐसे ही आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और फिर उसको असली लाइफ में यूज़ कर सकते हो। तो ये रोबोटिक्स में आर्डिनो का यूज़ था। अगर हम आगे जाने तो एप्लीकेशंस ऑफ यानी कि आप फ़ोन से भी उसको कनेक्ट करके आर्डिनो चला सकते हो। कनेक्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आती है, इंटरनेट से आर्डिनो को कनेक्ट करके आप बहुत सारी चीज़ें चला सकते हो, जैसे कि सेंसर्स है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, बहुत अलग अलग तरह के सेंसर्स भी आते हैं। मैंने तो आपको सिर्फ कुछ ही बताया। पर आगे बात करें तो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एरियाज में मोस्टली ये यूज होता है। अगर कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो या बड़ी मशीन हो तो उसके लिए हम ये आर्डिनो इसमें ज़्यादातर आर्डिनो मेगा ही यूज़ होता है। और भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे यूज़ होते हैं। आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह ऑटोमेटिक मशीन्स काम करती है, तो ये बड़े ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल में भी हम ये यूज़ करवा सकते हैं। अब समझ यहाँ पे जो आपको फ़ोटो दिख रहा है, ये फ़ोटो है टेम्परेचर का। ये अगर आपकी जो गाड़ी है गर्म हुई है और डैमेज हुई है नहीं, ये सब आर्डिनो से करवा सकते हैं। मैंने जो आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर बताया जो दूर की चीज़ों को भी सेंस कर लेता है, वो हम चाहे तो ऑटोमोबाइल में गाड़ी के आगे भी लगा सकते हैं। अगर कोई चीज़ सामने आ जाए उसके डिस्टेंस में तो ये ऑटोमेटिक रुक जाएगी। तो फिर ऐसे ही हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं और फिर सेफ्टी और भी बना सकते हैं। तो फिर अब हम ऑनलाइन सर्किट ये बताएंगे आपको। उस ऐप पे आप इजीली सारे ऑनलाइन सर्किट वायरिंग को जोड़ सकते हो और बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो उसमें हमें बस चाहिए एक वाईफाई कनेक्शन सिक्योर और एक लैपटॉप और फिर पर्सनल पीसी। ओके ओके, अभी आपने जो सीखा उसमें किसी को भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। एनीवन हैव द डाउट? या हाँ, यहाँ पे किसी ने लिखा है कि रास्पबेरी पाई भी यूज हो सकता है। हाँ, रास्पबेरी पाई भी यूज हो सकता है, लेकिन रास्पबेरी पाई एक बहुत ही एडवांस है और आर्डिनो को यूज करना बहुत ही इजी है, तो हम आर्डिनो ही ज़्यादातर यूज करते हैं। ओके, और किसी को डाउट है? यहाँ पे और भी किसी ने लिखा है। हाँ, यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। मतलब कि आपको आपको अगर कैपिटल हो तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, और आप स्मॉल लिखोगे तो कोड रन नहीं होगा। और किसी को कोई भी डाउट हो तो वो अनम्यूट करके पूछ सकता है। हाँ, तो ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी हम ऑनलाइन वेबसाइट को सर्च करेंगे जिसका नाम है टिंकर कैट। अब टिंकर कैट हम ऑनलाइन वेब ब्राउजर है तो हम उसे सर्च करेंगे एप्लीकेशन। ये है, इसका होम पेज नहीं है लेकिन आपको होम पेज में कुछ अलग ही है। लेकिन आपके पास अगर जीमेल आईडी है तो उससे आप लॉग इन करके ये होम पेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये होम पेज है। अगर आप यहाँ पर ओपन कर देंगे तो यहाँ पर आप साइड में ऑप्शन देख सकते हैं। 3D डिजाइनिंग भी अवेलेबल है, सर्किट्स अवेलेबल है, कोड ब्लॉक्स लेसन ऑनलाइन भी मिल जाएंगे यहाँ पर। और बाद में आपको यहाँ पर जाना है सर्किट्स में। अभी हम सर्किट्स इजीली डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर क्रिएट न्यू सर्किट।
गाइस ये ओपन हो चुका है हमारा सर्किट का होम पेज। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन दिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़े ऑप्शन है, रोटेट के है, डिलीट के है, अंडू, रीडू, एनोशन, व्यू का भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप सारे जो अपने प्रोजेक्ट के लिए जो बेसिकल पार्ट्स है वहाँ पर दिख जाएंगे, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, बैटरी, ब्रेडबोर्ड। और अभी हमें यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर आपको आर्डिनो यूनो भी है, बैटरी भी मिल जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर एक कॉमन प्रोजेक्ट करने वाले हैं, एलईडी ब्लिंकिंग। तो हम यहाँ पर उसके लिए मेन जो हमारा आर्डिनो यूनो है वो लेंगे। तो ये आ गया आर्डिनो यूनो। बाद में दो एलईडी लेंगे, एक एलईडी और दूसरी एलईडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी के, आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस भी मिल जाएंगे कौन सा कलर। तो हम एक को रेड डालेंगे और एक को ग्रीन। ये जो ग्रीन एलईडी है उसके भी यहाँ पर वायर पे आप जाओगे तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे। एनोड का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव वायर को आप यहाँ पर डिजिटल पिन्स आप जो आपको दिख रहे हैं 14 डिजिटल पिन्स, उसमें आप डालेंगे। और बाकी सारे आपने देखा होगा नैनो और वो सब में भी उससे ज्यादा पिन्स का ही फर्क है, बाकी कोई ज्यादा फर्क नहीं। बाद में एनोड का मतलब है पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव को कोई भी यहाँ पर जो हमारी डिजिटल पिन दिख रही है उसमें डाल देंगे। यहाँ पर हम इसको D2 में डालेंगे। बाद में ये जो कैथोड है जो नेगेटिव है उसको हम नीचे ग्राउंड में, अगर नेगेटिव आप देख सकते हैं तो ग्राउंड में ही जाएगा हमेशा, तो हम नीचे ले जाएंगे यहाँ पे ग्राउंड में GND। और यहाँ पर आप वायर का भी कलर चूज कर सकते हो। हम अभी ब्लैक, नेगेटिव को ब्लैक करेंगे। ये जो पॉजिटिव है उसको हमने ग्रीन किया और जो नेगेटिव है उसको हमने ब्लैक किया। तो दूसरी एलईडी भी है जिसको हम एनोड को वापस पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे। इसको हम करेंगे 4 में, इसको हम कलर ग्रीन ही रहेंगे देंगे। बाद में दूसरी जो GND है उसको हम GND में डालेंगे। तो यहाँ पर हमने जो ये वायर है उसको हम ब्लैक कर देंगे। तो ये हमारा जो सर्किट डिजाइनिंग है वो तो हो गया, लेकिन हमें जो रन करना है, जो सिम्युलेट करना है, उसके लिए हमें कोड भी ऑप्शन देंगे। तो यहाँ पर जो डाउनलोड का ऑप्शन है, जो आप कोड डालेंगे उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ब्लॉक्स प्लस टैक्स और टैक्स, तो बेसिकली हमें टैक्स में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता, तो हमने कंटिन्यू करेंगे टैक्स में। तो ये जो हमने देखा है आर्डिनो आईडी में भी देखा कि ऐसा था कुछ। तो जो पिन मोड है, जो हमने डिजिटल पिन मोड जो डाली थी, जो D2 था और D4 था, जो हमने पॉजिटिव डाला था उसको हम पिन मोड में डाल देंगे। तो 13 था तो हम उसको कर देंगे 2, आउटपुट रहेगा। इसको हम कॉपी कर लेंगे। बाद में जो 2 था हमने 4 भी नेक्स्ट डाला था, तो हम 4 भी ले लेंगे। और बाद में ये जो हुआ है पिन मोड, जो हमारे जो डिजिटल पिन है जिसमें हमने वायर पॉजिटिव जो कनेक्ट किया है वही हमने यहाँ पर डालना है। तो बाद में ये जो वॉइड लैप है उसको जो डिजिटल राइट है उसमें जो हमने डिजिटल डाले वो भी इसमें भी डालने पड़ेंगे। इसमें भी 30 डिफॉल्ट है तो हम 2 डाल देंगे। इसमें भी है, हम इसमें भी 2 डाल देंगे। ये हाई लो मतलब आपको पता ही है, वैभव ने सिखाया, हाई का मतलब ऑन और लो का मतलब ऑफ, डिले भी आपने सीख लिया। तो हमने यहाँ पर 2 और 4 दोनों डाला है, तो 2 तो डाल दिया लेकिन अब 4 भी डालना है। तो हम यहाँ पर और लेंगे, तो ये ले लिया। अब 4 डालेंगे, जो हमने 2 डाला था वैसे ही 4 डालेंगे। तो ये देख लिया हमारी जो कोडिंग है वो सर्च हो चुके हैं। डिले तो आपने देख लिया 1000 है, मतलब 1 सेकेंड का डिले। तो हम अभी स्टार्ट सिमुलेशन में जाएंगे, इंस्टॉलिंग होगा। बाद में आप देख सकते हैं ये जो एलईडी है वो ब्लिंक होने लगी है, आप देख सकते हैं। तो ये था 1000 जो सेकेंड्स है, मिली सेकेंड्स, उसका 1000। लेकिन अब हम अगर 10 हटा दें, 110 अगर हम इसमें से हटा दें,
तो आप इमेजिन करिए स्पीड इसकी कितनी होगी, 1 मिली सेकेंड। ये देख सकते हैं आपकी स्पीड जो एलईडी की है वो ब्लिंक करना बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है। तो यही जो प्रॉब्लम, ये जो डिफरेंस था ये था उस वाली 1000 1 सेकेंड में और ये 100 में। तो ये दोनों डिफरेंस है, ये कोड में बदल सकता है। तो आपको ये इजी प्रोजेक्ट है, ये तो हमने ब्लिंकिंग का रखा है। बाद में हम एक और नया प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं, एक और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर हम अब नए प्रोजेक्ट्स, ये जो आर्डिनो आए हैं ये तो एकदम मतलब ऐसे नया है, मतलब ऐसे कॉमन है जो हम सारे प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। बाद में हमें लेना है PIR। जो PIR जो सेंसर है, जो आपको मोशन सेंसर सिखाया वैभव ने, वही है ये, तो डिटेक्ट करता है। अब हमें इनपुट तो मिल गया, आपको दिखाया कि जो सेंसर्स और वो सब होते हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो इनपुट है। लेकिन उसको शो कैसे करना है, उसको हमें शो कैसे करना है कि इस सेंसर ने सेंस किया, तो उसके लिए हमें लेनी है एलईडी। तो हम एलईडी लेंगे और बाद में जो हमारी जो सिग्नल है, सिग्नल उसे हम डालेंगे कोई भी डिफॉल्ट इसमें पिन मोड में। तो हम फिलहाल इसको डाल रहे हैं 1D1। बाद में ये जो पावर है जो यहाँ पर 5 वोल्ट है, उसके साथ में कनेक्ट करना है, जो पावर देने के लिए पॉजिटिव। बाद में ये जो है, जो लास्ट है GND, आपको सिखाया कि GND को हमेशा GND में ही कनेक्ट करना है, ग्राउंड और नेगेटिव। तो हम ये वापस ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे और वायर को ब्लैक। तो ये जो हमारा PIR सेंसर और आर्डिनो की थी उसकी सर्किट्स तो होगी, लेकिन जो शो करना है जो मेन था वो एलईडी है, जो आपको सिखाया कि उस प्रोजेक्ट में कि कैथोड का नेगेटिव होता है। तो हम यहाँ पर लेंगे उसे दूसरे जो GND है उसमें। बाद में जो पॉजिटिव वायर है उसे हम ले लेंगे डिजिटल पिंस में। हम इसको लेंगे 4 में, बाद में इसको कर लेंगे। तो हमारी ये जो सर्किट्स की कोडिंग है वो तो हो गई, लेकिन वापस हमें कोड भी करना पड़ेगा शो करने के लिए। एलईडी भी हो गई, तो हम कोड में जाएंगे। ये जो ब्लॉक्स टैग्स वो तो कॉमन है, लेकिन हम टैग्स लेंगे। आपको ब्लॉक्स लेना है तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो इस वाला प्रोजेक्ट है उसमें ये कोडिंग कोई काम की नहीं, मतलब इसमें इस कोडिंग का यूज नहीं होगा। तो हम इसे निकाल देंगे। लेकिन जो ये है पिन मोड उसको हमें रखना पड़ेगा। लेकिन जो इस बार जो हमने अलग लिए, तो उस बार तो हमने दोनों एलईडी ली थी, इसमें दोनों आउटपुट आएंगे, लेकिन इस बार हमने सेंसर लिया है जो इनपुट में आएगा। तो हम इसके लिए एक नया लेंगे, ये जो पिन होल्ड है वो हम कर देंगे उसको दे देंगे इनपुट। मैंने यहाँ पर जो इनपुट की कोडिंग की है वो हमेशा कैपिटल में ही आएगी, अगर आप स्मॉल में लिखेंगे तो शायद एरर शो। तो हम अब जो है यहाँ पर हमें एक और लिया था जो एलईडी के साथ कनेक्ट किया था, तो वो 4 डालेंगे। एलईडी है, इसका मतलब है आउटपुट हम डालेंगे वापस। तो ये तो हमारा वॉइड सेटअप तो हो गया, लेकिन जो वॉइड लूप है, जो मेन कोडिंग है वो इसमें है। तो हम अभी डालेंगे INT जो स्मॉल में होगा, इंटीजर। और इंटीजर के बाजू में जो तो उसमें आप कोई भी चीज ले सकते हैं, कोई भी मतलब ऐसा वर्ड। अगर आपने एलईडी लिए तो एलईडी लेंगे, लेकिन आज हम एग्जांपल के लिए लेंगे सिर्फ एक। बाद में स्पेस इजिकल टू, बाद में डिजिटल
बाद में आर कैपिटल रीड, ये तो ले लिया। बाद में बाद में जो हमारा जो इनपुट था, इनपुट जो वन, जो सिग्नल हमने दिया था वो वन लिखेंगे यहाँ पर, और सेमीकोलन। तो ये तो हो गया। बाद में हम लेंगे इफ, जो स्मॉल में इफ, बाद में हमने जो यहाँ पर आईआईटी के बाजू में जो डिफॉल्ट जो कैरेक्टर यूज किया था, जो हमने हमारे आइडिया से लिया था, वो हम इधर डालेंगे। ए इज इक्वल टू 1। बाद में हमें यहाँ पर डालने हैं कर्ली ब्रैकेट। 1 का मतलब है हाई, अगर आप यहाँ पर हाई रखते हो तो 1 ही रखना पड़ेगा। अगर आप 0 ऐसे ही आगे कोडिंग में 0 रखने हैं तो आपको लो रखना पड़ेगा, इसकी हेल्प से होगा। बाद में तो यहाँ पर हमने यहाँ पर डिजिटल, यहाँ पर इनपुट जो है उसको शो करने के लिए कि ये काम कर रहा है, इसके लिए एलईडी चाहिए, और एलईडी को ब्लिंक करने के लिए हमने जो उसमें पढ़ा था डिजिटल ब्राइट डाल देंगे। और यहाँ पर अब आया है सिंपल ब्रैकेट। बाद में हमने जो डाला जैसे कि 4, 5 और बाद में सेमीकोलन। यहाँ पर हम सेमीकोलन नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कर्ली ब्रैकेट लास्ट में है, तो यहाँ पर अगर हम सेमीकोलन डालेंगे इस जगह पर तो एरर शो होगा। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। बाद में हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, तो पेस्ट करनी है, लेकिन ये जो INT ऊपर की है उसको हम निकाल देंगे। यहाँ पर जो A है उसको हम कर देंगे 0। यहाँ पर जो हाई है मैंने आपको बोला कि 0 में लो, तो लो तो कर दिया। अब सब कुछ थिंग्स रेडी है, लेकिन जो अपने ब्रैकेट रखे हैं कर्ली ब्रैकेट्स, उसको हमें धीरे धीरे देखना पड़ेगा कि ये सही में है, या फिर हमें अगर स्टार्ट सिमुलेशन में करेंगे तो एरर शो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर एरर शो हो गया। तो ऐसी चीज के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक तो हो गया, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट शो है, ये जो मेन है वो इधर है, यहाँ जो है यहाँ पर हमने जो कर्ली ब्रैकेट था वो यहाँ है, यहाँ का यहाँ है, तो इसका जो मेन है वो हमें बाकी है, तो वो हम कर देंगे। अभी रेडी, स्टार्ट सिमुलेशन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर हम जैसे ही IR सेंसर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो डॉट है उसको हम बाहर लाएंगे, तो जैसे ही बाहर लिया तो सेंस करना चालू हो गया, तो एलईडी चालू है। जैसे ही अंदर लाएंगे तो सेंस करना, जैसे ही बंद करेगा ऐसे एलईडी बंद, ऐसे बंद हो गई। अब जब बाहर लाएंगे तो चालू, अंदर थोड़ी बार सेंस चालू रहेगा, बाद में बंद। आई थिंक हमें कोड को एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहिए। यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पे पिन मोड 1 इनपुट है, यानी कि ये जो सेंसर है इसको हमने 1 में डाला है, और ये सेंसर है वो तो इनपुट है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे जो ये 1 है उसको हम यहाँ पे 1 इनपुट लिख देंगे, और इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो फिर जो मैंने आपको बताया कि सेंसर ज़्यादातर इनपुट्स में आते हैं, और जो LEDs, मीटर्स, बजर्स होते हैं वो सब आउटपुट में आते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने तो वायरिंग लिख ली। अब वॉइड लूप में क्या है, तो वॉइड लूप में हम INT, अब INT इंटीजर का शॉर्ट फॉर्म है, इंटीजर। समझ लो कि मैंने इसको एक स्पेस दे दी, यहाँ पे जो मैंने A लिखा है इसको मैंने एक स्पेस दी है इंटीजर के रूप में। अगर समझ लो मैं A की जगह कोई और नंबर लिखता हूँ और फिर रन करने की कोशिश करूँ तो ये बिल्कुल नहीं होगा।
अगर यहाँ चाहूँ तो कोई भी नाम दे सकते हैं, यानी LED। लेकिन फिर आपको यहाँ पे आप कोड करोगे तो यहाँ पर भी आपको वही लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप ए लिखते हो तो यहाँ पर भी ए लिखना होगा, इस तरीके से। अब डिजिटल रीडिंग क्या है कि जो LED नाम है, END यानी नाम, LED LED नाम है, उसका मतलब वन, यानी यहाँ पे जो इनपुट है इसको हमने एक नाम दे दिया LED। ओके, तो यहाँ पे अगर इसको रीड करवाना है, यहाँ पे जो इनपुट है उसको रीड करना है, तो उसके लिए हम डिजिटल रीड लिखेंगे, जिसमें LED यानी ये सेंसर। पर भी आप LED लिखते जाओगे तो फिर ये कोड समझेगा ये सेंसर है। अब ये वन यानी क्या है? वन यानी होता है कि जब सेंसर कुछ सेंस ना करना हो। यहाँ पे अगर कोई भी सेंसर्स पे आप लोगे तो वन और जीरो आएगा ही। तो फिर जो वन है, वन यानी कि जो सेंसर जब किसी चीज को सेंस नहीं करता हो तब ये हाई हो जाना चाहिए, जो हमारा आउटपुट है वो हाई हो जाना चाहिए। और जब किसी चीज को सेंस करे तो लो हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं वन डाल दूँ और यहाँ पे मैं जीरो डाल दूँ, फिर हम अगर स्टार्ट सिमुलेशन पे करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या कि जब अंदर आएगा जब अंदर आएगा तब लो, और जब बाहर आएगा तब थोड़ी देर में ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है। और वो एरर ये है कि जब भी मैं अंडर डालूंगा तो इसको टाइम लगेगा ग्लो होने में। तो यहाँ पे जहाँ पे भी यहाँ पे हम डाल देंगे ताकि ताकि सब कुछ प्रॉपर हो। यहाँ पे एरर आया है कि मैंने सेमी कॉलन नहीं किया यहाँ पे, ये सेमी कॉलन नहीं है, ये डबल कोटेशन मार्क है। तो ये सब हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस लैंग्वेज में अगर कहीं भी एरर होता है तो ये रन नहीं है। स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बाहर बाहर होगा तब, अंदर आएगा तब, बाहर आएगा तब ऑफ, अंदर आएगा। फिर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जिन लोगों को समझ में ना आया वो सब पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी ऐसा है किसी को भी कुछ भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो वो पूछ सकता है। हाउ मैनी इनपुट और आउटपुट वी कैन यूज, आप जितने चाहे उतने इनपुट आउटपुट यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम होगा, ग्राउंड दो ही है और यहाँ पे एक ग्राउंड है, तीन ग्राउंड है। अगर और ज्यादा वायर्स होंगे तो फिर आप क्या करोगे? तो उसकी जगह पे आप ब्रेड बोर्ड यूज करोगे। ओके, आपको ब्रेड बोर्ड पता है क्या है? पता है आपको ब्रेड बोर्ड क्या है? एनीवन नो व्हाट इज ब्रेड बोर्ड? ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ब्रेड बोर्ड में हम एक सिंपल वायरिंग यूज करते हैं इसमें। ब्रेड बोर्ड से वायरिंग इजी हो जाती है। समझ लो कि यहाँ पे जो ग्राउंड, इसका भी जो ग्राउंड है ये भी मैंने सब डिलीट कर दिया। तो मैं क्या करूँगा, इस ग्राउंड को मैं लाऊंगा डायरेक्टली इधर ब्रेड बोर्ड पे, नेगेटिव पे। तो क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेड बोर्ड में क्या होता है, ये जो पांच लाइन, दिस 5 लाइन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब हम वापस एक बार अच्छे से ले लेंगे वायरिंग और फिर आपको समझा दूंगा। यहाँ पे ग्राउंड ले लिया मैंने, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो अब होगा क्या कि मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा, ये देखो आप पांच पांच, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ ईच अदर।
तो यहाँ पे जो एलईडी है उसका नेगेटिव हम यहाँ पे डाल देंगे। अगर हम यहाँ पे डाल देंगे तो भी इसको पावर मिल जाएगी, यानी कि यहाँ से पावर होते हुए यहाँ जा रहा है और ये पांचों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड, यानी इन सब में पावर, से यहाँ से पावर एलईडी को मिलेगी। अगर वही हम ग्राउंड की यहाँ पे ग्राउंड के साथ यहाँ कनेक्ट कर दें तो भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब यानी कि यहाँ पे जो ग्राउंड वायर की जो पावर है पांचों में चली गई। तब अगर हम देखें तो भी ये वर्क कर रहा है, यानी कि अगर कुछ ज़्यादा हमको यूज़ करना हो तो फिर हम ये कर सकते हैं। ओके, और किसी को कोई डाउट है? Yeah, Arduino has 14 digital pins and 6 analog pins. Off. On it. Please explain again. क्या आपको explain करना है? ओके, आपको अगर फिर भी आप इस चीज़ का, तो मैं आपको कोड भी डाल देता हूँ। आपको कोड भी मिल चुका है, आपको कॉपी पेस्ट करके इजीली सीख सकते हो। शुभम, आपको क्या समझ नहीं आ रहा? How we can get to know that this is GND? देखो यहाँ पे आप देख करके तो ये GND लिखा ही होगा। आप आर्डिनो यूनो में भी प्रैक्टिकली देखोगे तो नीचे लिखा होगा कि ये क्या है। ओके? Hello, I have one question. यस शुभम। As uh, as you explained us, for when in front of sensors that there was one round circle, right? राइट। And when that circle is going out, at that time LED was blinking. या द How to do that? बट द वंस टाइम द कोड, एक बार हम कोड रन कर देते हैं तो उसको थोड़ा टाइम लगता है अप्लाई, तो बाद में Yeah, I want to know that if that circle comes in, right? या When circle come in under the sensor, that time how will that LED will blink? मतलब आप बोल रहे हो आज जब आप अंदर आएगी तब, क्योंकि यहाँ पे हमने कोडिंग किया है कि एलईडी इक्वल टू, में तो होता क्या है कि जैसे उसकी कोडिंग क्या आएगी, वैसा बोल रहा हूँ। कोडिंग में वही बता रहा हूँ कि इफ एलईडी इक्वल टू जीरो, तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है आपके लिए, इफ एलईडी इक्वल टू जीरो, जीरो यानी कि जब कोई चीज सामने आए तब आउटपुट जो है वो ऑन हो जाना चाहिए, हाई हो जाना चाहिए। यानी कि ये सब जो है कोडिंग में ही है, तो कोई भी प्रोजेक्ट रन करने के लिए, हाँ हाँ, तो वही आपको यूज करना है। ओके ओके, अब जिसको डाउट है वही रहे, बाकी सब लेफ्ट हो जाए। Thank you so much. Welcome. We hope that you all enjoyed this session. So Yes. stay tuned with us on Facebook on our Gajira page for the next workshop. Stay tuned with our Facebook page. Okay. Okay. Good evening, all. Bye. Hello. Yes. I have a doubt. Yes. How we will know that this is of GND in sensor? देखो, अगर आप कोई भी सेंसर लोगे तो उस पर भी आपको लिखा ही होगा, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है लेकिन अगर आप सेंसर लोगे उसमें भी आपको दिखाई देगा। अब एलईडी में नहीं लिखा होगा, एलईडी में आप कैसे पहचानोगे? एलईडी में ये जो है ये है पॉजिटिव,
यहाँ पे जो टर्न यानी जो छोटा वाला पार्ट आता है वो पॉजिटिव होता है, जो बड़ा वाला पार्ट आता है वो नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अलग अलग तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। अब हमारे नेक्स्ट वर्कशॉप भी होगा, उसमें आप सब जान सकते हो। ओके, Okay, thank you. वेलकम। नेक्स्ट वर्कशॉप कब होगा? वो आपको फेसबुक पेज पे दिखा है, फेसबुक पेज पे आपको पता चल जाएगा, आप बस कनेक्टेड रहिए।